सो गाइस, चारों तरफ पबजी बैन का तहलका मचा हुआ है। इसी के बीच में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आ चुकी है। सो गाइस, सबसे पहली बात की क्या पबजी रियल में बैन होने वाला है, क्योंकि बहुत जगह यह नया न्यूज निकल रही है कि पबजी अनबैन हो सकता है। तो वो किस तरह से हो सकता है। सेकंड बिग न्यूज ये आ रही है कि पबजी जैसे ही बैन हुआ है वैसे ही मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। सो उसको क्या रियलिटी है उस चीज को लेकर के। एंड द थर्ड थिंग ये कि गाइस, पबजी बैन से गेमिंग कंपनीज को एंड चाइना को क्या इफेक्ट हुआ है, ये तीनों न्यूज मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। सो गाइज, सबसे बड़ी बात ये आ रही है सबसे पहले कि भाई पबजी को अनबैन की भी बात चल रही है, क्योंकि पबजी को जैसे कि ये बात है कि पबजी बैन हो चुका है। आईफोन में से तो पबजी अब जा भी चुका है और प्ले स्टोर पे भी अब पबजी देखने में नहीं मिल रहा है। लेकिन जिनके फोनों में पबजी पहले से इंस्टॉल था उनके फोनों में तो अभी भी पबजी ओपन हो रहा है गेम, एंड वो लोग खेल भी पा रहे हैं। लेकिन बात अब ये चल रही है कि पबजी के अनबैन की भी बात चल रही है। सो गाइज, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आ रहा है कि जो जब अब इंडियन सरकार ने, गवर्नमेंट ने पबजी को बैन इसलिए करा कि चाइना से ये कांटेक्ट में था, उससे कनेक्शन में था और हमारा जो डेटा लीक होने की बात चल रही थी। सो बात ये चल रही कि अगर ये पबजी की जो कंपनी है ब्लू होल, अगर वो टेंसेंट के साथ जो उसका 10% पार्टनरशिप है वो अगर तोड़ देती है तो फिर उसका चाइना से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। और पबजी प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी ये कि पबजी गेम फिर से इंडिया में आ सकता है, यानी कि वो अनबैन हो सकता है। बट गाइज, 10% की ये बात करें तो 10% की इस बात में ये बात आती है कि 10% कहने में तो बहुत छोटा लगता है, बट उसका अमाउंट बहुत बड़ा है। अब ब्लू होल कंपनी टेंसेंट कंपनी को इतना बड़ा अमाउंट दे पाती है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। या फिर कोई इंडियन कंपनी जाकर के टेंसेंट कंपनी को ये अमाउंट देकर के ब्लू होल कंपनी से पार्टनरशिप कैसे करती है और इससे कैसे लिंक होता है, तो ये इसका इंतजार हम लोगों को भी रहेगा। अगर आप लोगों के पास में इससे रिलेटेड कोई न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो गाइज, सब दूसरी बड़ी न्यूज ये आ रही है कि जिस दिन पबजी बैन हुआ कोइंसिडेंटली कि उसी दिन मोदी जी का ट्विटर पे अकाउंट भी हैक हो गया है। और हैकर जिसने उसे हैक करा है, उन्होंने कमेंट सेशन में उन्होंने ये कमेंट किया है, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि उन्होंने कोई बिटकॉइन की मांग की है कुछ रिफंड फंड में। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सो गाइस, बात ये आ रही है कि ये बहुत ही मतलब एक तरह से आकस्मिक है, कोइंसिडेंस की बात है कि जिस दिन पबजी बैन हुआ उसी दिन मोदी जी का अकाउंट भी हैक हो गया। और गाइस, मोदी जी ने पहले जब अपना वीडियो पे मन की बात कही थी तो उसे भी बहुत ज्यादा डिसलाइक मिला। तो बहुत सारे लोग इस पे मेम्स भी बना रहे हैं कि यार जैसे ही उन्होंने मतलब इतना डिसलाइक करा तो ऐसा कुछ पबजी बैन हुआ है, एंड फिर जैसे ही पबजी बैन हुआ है वैसे उनका अकाउंट हैक हो गया। तो गाइस, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पबजी बैन होना और वो सब होना बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस की बात थी, लेकिन पबजी बैन के पीछे रीजन सिर्फ यही है कि हम लोग इंडियंस का डाटा बाहर लीक नहीं कर सकते। ऐसा करना हमारे लिए ही आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो गाइज, अब तीसरी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि मैं आप लोगों का पूरा डेटा एकदम से पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ में भर करके बताने वाली हूँ कि आखिरकार इससे इंडियन चाइनीज कंपनीज को इंडियन गवर्नमेंट के इतने बड़े फैसले से क्या इफेक्ट हुआ है एंड गेमिंग इंडस्ट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। सो गाइज, सबसे बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 3 बार चाइनीज ऐप को बैन करने के साथ में उन्होंने टोटल 224 ऐप्स को बैन कर दिया है। या गाइस, 224 ऐप्स बैन हो चुके हैं इंडिया में। सो ये जो ऐप्स है, यानी कि 224 जो ऐप्स बैन हुए हैं, उनसे बात ये निकल के आ रही कि 80 से लेकर के $100 मिलियन तक की कमाई ये ऐप से चाइना वाले कर रहे थे हम इंडियंस से 1 ईयर में। या गाइज, 1 ईयर में 80 to 100 मिलियन डॉलर्स का उनका एक तरह से मार्केट था हम इंडियंस की तरफ से। अब गाइस, दूसरी बड़ी बात आ रही है कि इन ऐप्स को बैन करने के पीछे रीजन था जो कि डेटा सिक्योरिटी को रीजन था। और इसी में जो मेन ऐप्स जो बैन हुए थे उसमें टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, वीचैट एंड शेयरइट से लेकर के पूरे 224 ऐप्स को बैन किया गया है। ऐप जो बैन हुए हैं उन ऐप से जो कि चाइनीज कंपनीज का जो मार्केट था वो $200 मिलियन यानी कि 1,46,600 करोड़ रुपए पर ईयर की इनकी इनकम थी। इनका इतना बड़ा मार्केट था जो कि बैन हुआ है। और गाइस, ये जो बात की जाए तो पबजी, एक अकेले पबजी गेम से वो $100 मिलियन उतना वो लोग पर ईयर की एकदम इनकम कर रहे थे। इससे इंडिया में बैन होने से क्या फर्क पड़ा है, तो गाइस सबसे बड़ी बात ये कि जो पबजी का एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में है। या गाइस, मैं अपने पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पूरे पबजी का 24% मार्केट सिर्फ इंडिया में है। और पबजी बैन से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ा है। तो ये बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके भी ये सारी बातें कही है। बहुत यूट्यूबर्स ने, जो पहले टिकटॉकर्स थे, उन्होंने भी ट्वीट करा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी, बहुत जो कि प्लेयर्स थे लाइक मोर्टल, डायनेमो, उन्होंने भी ट्वीट करके
के कही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, उन्होंने ये भी कहा है कि पबजी के बैन होने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पबजी बैन हुआ है, यूट्यूब नहीं, यानी कि वो अपने फैंस के साथ में जुड़े रहेंगे। गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने स्टार्टिंग में कहा था कि अब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हमारे जो इंडिया में गेमिंग की क्या कंडीशन है, कितने गेमर्स है कितने नहीं है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को पूरा एकदम इनकम बता देती हूँ। गाइस गेमिंग रिवेन्यू में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं आता है। या गाइस हम लोग कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे गेमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कि गेमिंग से इनकम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहें तो टॉप 10 कंट्रीज में भी इंडिया का नाम नहीं है। जबकि कनाडा, इटली, स्पेन में 30 to 50 मिलियन यूजर्स से लगभग $2.6 बिलियन की कमाई वो कंपनीज कर रही थी। गाइस इंडिया में 300 मिलियन ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले जो लोग हैं उनमें से 85% लोग हैं जो कि सिर्फ मोबाइल गेमर्स हैं। या गाइस पबजी भी जितना पहले पीसी में था, लेकिन जब से वो फोन में आया था तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आया था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। यंगस्टर, बच्चे, किड्स से लेकर के बड़े बड़े लोग सब, जैसे ही वो फोन में आया था तो फोन ऐप को उन लोगों ने ज्यादा पसंद किया है और उसे बहुत ही ज्यादा इसी तरह से रेटिंग मिली और इसी वजह से वह इंडिया में 24% का मार्केट कर पाया है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रियल में बहुत ही हेल्पफुल है एंड इस टाइम पे सब लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत बहुत शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो देन सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंजॉय एंड बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।